परमात्मा श्वासों में रहता है, परमात्मा नाभि में रहता है। बहुत ज्यादा भ्रमित कर रहे हैं लोग इस देही ज्ञान को सुना सुना के। इसीलिए साहिब ने बोला, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। उस विदेही ज्ञान को कोई बिरला ही जान पाता है जो इन देहों से सदा परे है। तो आज का सत्संग बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है कि क्या सच है क्या झूठ है। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। गरीब दहूं संधि से न्यारा कहूं, नहीं हीरदा नहीं नैन, 10 में ऊपर दीप है जहां अजब विशालं बैन। तो यहां पे गरीबदास जी बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि वो परमात्मा का वास कहां है, जिसे लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हैं, लेकिन किसी को भी वो प्राप्त नहीं हो पा रहा। क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो जगह ही गलत है जहां पर वो ढूंढ रहे हैं। कहां पे ढूंढ रहे हैं? कोई उसको हृदय में ढूंढ रहा है, कोई उसको नाभि में ढूंढ रहा है, कोई उसको श्वासों में ढूंढ रहा है, कोई उसको त्रिकुटी में ढूंढ रहा है, कोई उसको देह में ढूंढ रहा है, जबकि वो देह नहीं है, वो देही से न्यारा है, वो विदेही है। लेकिन कोई इस भेद को नहीं समझ पा रहा। इसीलिए परमपिता परमात्मा को एक मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आना पड़ा और अपने जीव हंसों को समझाने के लिए, बताने के लिए एक शरीर को धारण करना पड़ा। लेकिन वो शरीर कोई 5 तत्वों की देही नहीं थी। कोई सोचे कि कोई कबीर साहब किसी मां के गर्भ से पैदा होके आए और वो भी एक भगत है। ऐसा नहीं है भाई। कबीर साहब बंदी छोड़ है, वो नौतम सूरत है। आगे जब मैं सत्संग में क्लियर करूंगा कि नौतम सूरत क्या होती है, तब आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि अभी बहुत से ऐसे गुप्त भेद हैं जो खोले जाएंगे। 2020 के अंत तक बहुत से गुप्त भेद खोल दिए जाएंगे। तो क्या कहते हैं गरीब साहब? दहूं संधि से न्यारा कहूं, नहीं हिरदा नहीं नैन, 10 में ऊपर दीप है जहां अजब विशालम बैन। यहां पर गरीबदास जी उन लोगों को सीधी चेतावनी दे रहे हैं जो लोग कहते हैं कि परमात्मा का वास हृदय में है, या परमात्मा तो इन आंखों में रहता है, नैनों बीच में रम रहा, ऐसी वाणियां सुनाते हैं। उन दोनों ही अज्ञानियों को सीधा इशारा दे रहे हैं गरीब साहिब जी कि नहीं हृदय नहीं नैन। अरे भाई, ना हृदय में ना नैन में, इन दोनों में ढूंढते हुए अपना जीवन बर्बाद मत कर लेना, नहीं तो 84 में जाना पड़ेगा। बिल्कुल मना कर दिया है, बिल्कुल साफ, कि इन दोनों स्थानों पे नहीं ढूंढना। तो कहां ढूंढना है उसका भी इशारा कर रहे हैं। 10 में ऊपर दीप है जहां अजब विशालम बैन। यानी परमात्मा को ढूंढना है तो भाई 10वें से ऊपर देखो एक दीप है, उसी दीप की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसके लिए कबीर साहब ने बोला था, अधर दीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा। कुछ लोग समझते हैं कि एक ज्योत हृदय में जली हुई है, आधी ज्योत शरीर में है, आधी ज्योत हृदय में है, और ज्योति को ज्योत से मिला देना है, उसी को कहते हैं ज्योत में ज्योत समाना। यह महा अज्ञान है। और कुछ लोग सोचते हैं कि वो ज्योत त्रिकुटी में जगी हुई है, आधी ज्योत बाहर है आधी अंदर है, उसको भी कई सोचते हैं कि ज्योत में ज्योत समाना। मंतु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान।
ये घोर अज्ञान है। ज्योत में ज्योत नहीं समानी है भाई, ज्योत तो सूरत के लिए बोला गया है और दूसरी ज्योत शब्द के लिए बोला गया है। सूरत को शब्द में समाना है, ना कि किसी ज्योत के दर्शन करके ज्योत में समा जाना है। उसके लिए तो साहिब ने बोला है ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। और ये उसी निरंजन को परमात्मा मान के उसी ज्योत में समाने की बातें करते हैं। इसीलिए बार बार जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है। अगर इस भेद को ये समझ जाएं तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। सबके सब अपने अज्ञान को ही ज्ञान समझ के बैठे हैं और कबीर साहब की वाणियों को मिथ्या जानकर अपना जन्म बर्बाद कर लेते हैं। तो गरीबदास जी यहां मोहर लगा रहे हैं, 10वें ऊपर दीप है जहां अजब विशालम बैन, कि वो 10वें द्वार से ऊपर वो अधर द्वीप है जहां पे सूरत को पहुंचाना है तो सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी। तो आगे गरीबदास जी कहते हैं, गरीब दहु संधि से न्यारी कहूं, पिंड ब्रह्मांड आकार, तीनों पर्दे खुल गए तो जहां तहां दीदार। तो यहां पे गरीबदास जी महाराज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दहु संधि से न्यारी कहूं, पिंड ब्रह्मांड आकार। दहु संधि का मतलब होता है जड़ चेतन की संधि। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पिंड ब्रह्मांड आकार, इन तीनों का बोध हो जाने के बाद, यानी क्या है पिंड, क्या है ब्रह्मांड, क्या है आकार, इन तीनों का जब बोध हो जाता है तब समझ में आता है कि ये तीनों ही उस शब्द गुरु के सहारे खड़े हैं। ये पिंड, ये ब्रह्मांड और ये गले से निकलने वाली जो आवाज है जिसको आकार कहते हैं, जो एक सांस में लगातार चलती है, जिसको मैंने पहले भी कई बार बताया है, जो गले से आवाज निकलती है आ की, आ, ये जो आवाज है ये आकार कहलाती है। तो गरीब साहब कहते हैं, गरीब दहूं संधि से न्यारी कहूं, पिंड ब्रह्मांड आकार, ये तीनों, इन तीनों का जब बोध हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, जब इनका अस्तित्व पता लग जाता है कि ये कहां से ताकत ले रहे हैं, तब वो तीनों पर्दे खुल जाते हैं। तीनों पर्दे खुल गए तो जहां तहां दीदार। फिर जीव, शिव और पीव, इन तीनों पर्दों को खोल दिया जाता है। तब समझ में आ जाता है कि जीव अवस्था क्या है, शिव अवस्था क्या है और पीव अवस्था क्या है। हर चीज का बोध हो जाता है, जहां तहां दीदार, हर चीज समझ में आने लग जाती है। तो आगे कहते हैं, गरीब सतगुरु को क्या दीजिए, तन मन धन और शीश, पिंड प्राण कुर्बान कर, जिन भक्ति दई बख्शीस। अब यहां पे गरीबदास जी महाराज जीवों को जगाते हुए समझा रहे हैं कि तुम सतगुरु को क्या दे सकते हो, क्या है तुम्हारा इस दुनिया में, तुम लेके क्या आए थे। ना तो तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा है, एक दिन इसको भी छोड़ के चले जाना है, ना ये मन तुम्हारा है क्योंकि यही तो तुम्हें उलझा के बैठा है, और ना ही ये धन तुम्हारा है जो एक दिन यहीं पड़ा रह जाएगा। तो इसीलिए गरीबदास जी समझा रहे हैं कि तुम सतगुरु के चरणों में तन मन धन तो अर्पण कर ही दो, साथ में अपना शीश भी अर्पण कर दो। क्योंकि कबीर साहब भी कहते हैं, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। भाई बहुत सस्ता है ये, अगर शीश भी काट के चढ़ा दिए जाए गुरु के चरणों में। और उसके बदले गुरु से क्या मिलेगा, उसके बदले मिलेगा भक्ति साधना का असली ज्ञान, सत भक्ति ज्ञान, सच्ची भक्ति कैसे करते हैं उसका ज्ञान। क्योंकि भक्ति तो सभी करते आए हैं, देवी देवता पीर पैगंबर भुइयां भवानी, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि सभी भक्ति करते आए हैं,
लेकिन मुक्ति किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो भक्ति तो करते रहे लेकिन सत भक्ति नहीं कर पाए, सच्ची भक्ति नहीं कर पाए। इसी देह के अंदर ध्यान लगा के युगों युगों तक बैठे रहे। कोई हृदय में ध्यान लगा के बैठा रहा, कोई श्वासों पे ध्यान लगा के बैठा रहा, आती जाती श्वासों को तकता रहा, उन्हीं श्वासों को देखता रहा। कोई त्रिकुटी में ज्योत के दर्शन करता रहा, कोई अपने गुरु का ही स्वरूप देखता रहा, कोई नाभि में ध्यान लगाता रहा। ऐसे ही इस शरीर के अंदर ध्यान करते करते अपना जन्म बर्बाद कर लिया। सच्चा ज्ञान कब मिलता है? जब सतगुरु विदेही ज्ञान का भेद बताता है। पहले ध्यान विदेही समझाता है, फिर नाम विदेही बताता है, तब जाके जीव बंधन मुक्त हो पाता है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, ध्यान विदेह और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब तक ये संदेह खत्म नहीं होगा, ये जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। चाहे सारी उम्र हृदय में ध्यान लगा के बैठे रहो, कंठ पे ध्यान लगा के बैठे रहो, त्रिकुटी में ब्रह्मरंध्र में ध्यान लगा के बैठे रहो, वो परम पिता परमात्मा कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि उसका स्थान इस शरीर में नहीं है, इस घट में नहीं है। इस घट का राजा मन है, मन। उस मन को ही पकड़ना है और इस गढ़ के ऊपर चढ़ जाना है, जहां पर चढ़ के परमपिता परमात्मा मिलेगा। इस शरीर में परमात्मा नहीं मिलेगा भाई, इसमें मन राजा है, इसमें मन राजा है। इसी चीज को समझाने के लिए गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब ने वाणी बोली है। आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। सत संतोख लर्दे लागा, तोरे दुई दरवाजा, साध संगत और गुरु की कृपा ते, पकड़ियो गढ़ को राजा। भगवत भीर सकत सिमरन की, कटी काल भय फांसी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ी ऊपर, राज लियो अविनाशी। इस वाणी में कबीर साहब बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि गढ़ का राजा यानी इस देह का राजा, इस देह में कौन सा राजा बैठा है? मैंने पहले भी समझाया था आपको कि इस तन के अंदर, इस शरीर के अंदर मन राजा बैठा है। मन राजा वही राजा है इस शरीर का। और जो लोग शरीर के अंदर परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो इसी मन को परमात्मा मान के ज्योति ज्योत समा जाते हैं, क्योंकि ये मन ही ज्योत है। कोई नहीं जान पा रहा इस मन की शातिर चालों को, सबके सब मन के गुलाम बन बैठे हैं। इसीलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सत संतोख लर्दे लागा। इस मन राजा से मैं सत और संतोख लेके लड़ने लगा और दोनों दरवाजों को तोड़ दिया। कौन से 2 दरवाजे? एक पाप का, एक पुण्य का। मैं दोनों से न्यारा हो गया। जब मैंने सत्य को जान लिया, मैं पाप और पुण्य दोनों से न्यारा हो गया। तो यही साहिब कह रहे हैं कि सत संतोख लड़ने लागा, तोरे दुई दरवाजा, साध संगत और गुरु की कृपा ते, पकड़ियो गढ़ का राजा। अब दोनों की बात कर दी, साध संगत और गुरु की कृपा से। साध संगत मतलब देही गुरु की तरफ इशारा है, जो आपको सत्य के साथ जोड़ेगा, आपको भेद बताएगा कि उस सत्य को कैसे प्राप्त करना है। और गुरु की कृपा मतलब उस विदेही शब्द गुरु की कृपा जब आप पे बरसेगी, तब ही आप इस मन रूपी राजा को पकड़ पाओगे। जो लोग ये कहते हैं कि गुरु धारण करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ही परमात्मा को पालोगे, ये बातें वाणी के विरुद्ध हैं। ये मनमुखी ज्ञान है। आज तक ना तो ऐसा कोई पैदा हुआ है जो बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त कर ले,
और ना ही ऐसा होगा। फिर समझ लो ज्ञान प्राप्त कर ले, यानी सत्य ज्ञान। अधूरा ज्ञान तो बिना गुरु के भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान जिससे मुक्ति होगी बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता, कभी नहीं होता। इसीलिए बोला गया है प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। यानी प्रभु कृपाल जब कृपा करता है तो साधु का संग प्राप्त होता है। साधु ही आपके जीवन में आपको मार्गदर्शन करता है। परमात्मा नहीं आएगा आपसे बताने कि ये सच है और ये झूठ है। परमात्मा तो केवल उसको मिलने आता है जिससे उसने आगे जागृति लानी हो। एक संत को मिलता है आके और उससे ही उस एक दिए से हजारों दिए जला देता है। सबको आके नहीं मिलता कि कोई कहे कि सबको आके परमात्मा मिलेगा। असली मुद्दा होता है बुझे हुए दीपक को जलाना। चाहे परमात्मा उसको स्वयं जलाए या परमात्मा के द्वारा जलाया हुआ कोई दीपक उसको आके जला दे। मुद्दा यह है कि दीपक जलना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इसलिए गुरु करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी गुरु करो आप, बस ज्ञान पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही आपका मोक्ष होगा, मुक्ति होगी। वो गुरु नहीं मोक्ष देगा आपको। गुरु तो केवल मार्गदर्शन करेगा, मार्गदर्शन। तो यहां पे साफ क्लियर कर दिया है कि साध संगत और गुरु की कृपा ते पकड़े गढ़ को राजा। गढ़ यानी ये शरीर। इस शरीर में जो राजा बैठा है, जिसको मैंने तीसरा राम बोला था, मन राम। और बहुत से लोग विरोध कर रहे थे कि मन राम कैसे हो सकता है। तो भाई देख लो यहां पे राजा कौन है। क्या दो राजा हैं इस संसार में आपके हिसाब से? क्योंकि आप लोगों ने मन को राजा नहीं माना। इस वाणी को अच्छी तरह देख लो, कौन राजा बताया गया है। भाई मन ही राजा है इस तीन लोक का, और चौथे लोक का राजा शब्द गुरु है। तो वाणी बिल्कुल क्लियर कह रही है, साध संगत और गुरु की कृपा ते पकड़े गढ़ को राजा। मैंने उस राजा को पकड़ लिया है, उसको बंदी बना लिया है। भगवत भीर सकत सिमरन की कटी काल भय फांसी। दास कमीर चढ़े ओ गढ़ी ऊपर राज लियो अविनाशी। इस शरीर रूपी गढ़ में जो मन राजा है, मैंने उसको पकड़ लिया है, बंदी बना लिया है, और मैं अब इस गढ़ के ऊपर चढ़ गया हूं। इस गढ़ के अंदर नहीं है परमात्मा, इस गढ़ के मैं ऊपर चढ़ गया हूं, और वहां पर मैंने अविनाशी का राज ले लिया है। यानी वो परमात्मा का जो सिंहासन है, जो गढ़ के ऊपर है, वहां पर जाके मैं विराजमान हो गया। अब मुझे कोई नहीं उतार सकता। उसी के लिए बोला साहेब ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। कि अब मैं उस सिंहासन पे जाके विराजमान हो गया हूं, जहां से मुझे कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि वही मेरा निज स्वरूप है, वही मेरा निज स्थान है, वही मेरा निज नाम है। ना कि मैं इस शरीर के अंदर अपना असली घर मान के बैठ जाऊं। अरे ये तो किराए का कमरा है भाई, किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 50 तो किसी को 100 साल के लिए मिला है। इस किराए के कमरे में अगर आप अपना घर ढूंढने लग जाओगे तो कब मुक्त हो पाओगे? अरे भाई किराए का कमरा खाली करना पड़ेगा, तब कहां जाओगे? इसीलिए बार बार समझा रहा हूं कि इस देही ज्ञान को त्यागो और विदेही ज्ञान को समझने की कोशिश करो। संतों ने वाणियों में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन इन वाणियों को कोई समझ नहीं सकता। पढ़ तो सब सकते हैं, 600 साल से पढ़ ही रहे हैं सब, लेकिन समझ नहीं पाए।
क्योंकि परमात्मा जिसको आदेश करता है वही इस मूल ज्ञान को खोल सकता है, अन्यथा कोई नहीं। सब पढ़ तो सकते हैं क्योंकि पढ़े लिखे हैं, लेकिन समझ नहीं सकते क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है, शब्द की प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए वो शब्द की भेदी वाणियों को नहीं खोल सकते। इसलिए मेरे भाई, हर चीज को समझने की कोशिश करो। ये जीवन बहुत अनमोल है, बहुत ज्यादा। अभी बहुत से आएंगे भरमाने वाले, एक नहीं आएगा, हजारों आएंगे। लेकिन आपने हर चीज को अच्छी तरह समझ के अपने आप को इन लोगों से बचा के रखना है, क्योंकि ये लोग शक का बीज डालते हैं आपके दिमागों में, और अगर वो बीज सही से पड़ गया तो वो बीज एक दिन पेड़ बन जाता है और आप सत्य के मार्ग से भटक जाते हो। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा आपका। 1,84 में आपको जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई, अच्छी तरह विचार करो, अच्छी तरह समझो इस चीज को, क्योंकि ये मूल ज्ञान समझाने वाला आपको कोई बार बार नहीं आएगा। परमात्मा की दया हुई है जो ये मूल ज्ञान आज आप सुन रहे हो, तो अच्छी तरह पूरा लाभ उठाओ इसका और जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तो आगे देखिए क्या कहते हैं गरीब साहेब। गरीब सतगुरु को क्या दीजिए, तन मन धन और शीस, पिंड प्राण कुर्बान कर, जिन भक्ति दई बख्शीस। अब यहां पे आपने पूरा विचार करना है गरीबदास जी महाराज क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बोल दिया कि तुम सतगुरु को दे ही क्या सकते हो, तुम्हारा है ही क्या इस जीवन में। शरीर तुम्हारा नहीं है, धन दौलत यहीं छोड़ जाओगे, तुम्हारी नहीं है। मन तुम्हारा गुलाम है नहीं, मन तो तुम्हें ही भटका के बैठा है, वो भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा है क्या जो तुम वहां पे अर्पण करो गुरु के चरणों में? तुम्हारा कुछ नहीं है। जो कुछ तुमको मिला है यहीं से मिला है और यहीं पर छोड़ के एक दिन चले जाओगे। गुरु की शरण में रहोगे तो मुक्ति को प्राप्त कर लोगे, और अगर गुरु धारण नहीं करोगे तो 1,84 में चले जाओगे। जाना तो पड़ेगा, कोई नहीं बचा जो इस शरीर को छोड़ के नहीं गया, जो इस किराए के कमरे को छोड़ के नहीं गया। जितने भी गए या तो वो दूसरे किराए के कमरे में चले गए, या फिर वो भाग्यशाली जीव जिनको सतगुरु ने उनके असली घर का लखाव करा दिया, उस निज घर का लखाव करा दिया जो इस देह से बाहर है, ना कि इस किराए के कमरे में है। जिसको भी ये ज्ञान कराया गया वो अपने निज घर को पहुंच गया, उस अधर द्वीप पे चला गया जहां से वापस आने का कोई मतलब ही नहीं है। वो अपने निज स्वरूप में स्थित हो गया। अब उसका आना जाना खत्म हो गया। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना, रूप में रूप समाना। अब वो एक हो गया, अब अनेक नहीं हो सकता। तो आगे कहते हैं गरीबदास जी कि सतगुरु के चरणों में अपना शीश दे दो। इसका मतलब ये नहीं कि शीश काट के दे दो। शीश का मतलब है अहंकार, क्योंकि अहंकार की वजह से ही किसी का सिर नहीं झुकता गुरु के आगे। उस गुरु के आगे अहंकार का शीश झुका दो, तब समझ लो कि तुम्हें अब जन्म मरण में लाने वाला कोई नहीं है। तन मन धन तो वार करना ही करना है। सबसे बड़ी चीज है अहंकार को झुकाना है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस बात का अहंकार हो जाता है कि मैं गुरु की सेवा करता हूं बहुत ज्यादा, मैं बहुत बड़ा सेवक हूं, मैंने इतना दान दिया, मैंने इतना समय दिया गुरु को, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये अहंकार भी उसे मुक्त नहीं होने देता। उसे उसका फल मिलता है, अगले जन्मों में जाना पड़ता है। तो यहां पे गुरु साहिब कहते हैं कि तन मन धन तीनों अर्पण कर दो। अब धन किसको अर्पण करना है? धन लेने के लिए तो सारे ही बैठे हैं,
झोली फैला के कोई दे तो सही। कुछ लोग तो YouTube पे ही अपना अकाउंट नंबर छाप के बैठे हैं कि जल्दी गुरु बनाओ, जल्दी लाभ पाओ, जल्दी मुक्ति पाओ, अकाउंट में पैसे डालो, आज ही मुक्ति पाओ, 3 सेकंड में ही परमात्मा दिखा दूंगा। ऐसे बड़े बड़े दावे करने वाले चतुर प्राणी अब आपके सामने आ चुके हैं। अब आपने विवेक लगाना है कि इनके जाल में फंसना है या नहीं। तो गरीबदास जी ने भी कभी मना नहीं किया कि धन नहीं देना है, देना है, लेकिन किसको देना है इस पे विचार करना है। तो कबीर साहब ने भी बोला है, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के काज में मोहे ना आवे लाज। क्या होता है परमारथ, इस पे विचार करना है। जो गुरु आपसे पैसे मांगता है अपने आश्रमों को बनाने के लिए, बिल्डिंगें खड़ी करने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, परमार्थ के नाम पे, कहने का मतलब वो ये डायरेक्ट नहीं कहेगा कि मैंने बिल्डिंगें बनानी है आश्रम में, मैंने मकान खड़े करने हैं आश्रम में। वो कहेगा कि मैंने प्रचार करना है, मैंने परमात्मा का प्रचार करना है, मुझे पैसे दो। और जब आप उसको पैसे दे दोगे तो वो अपने आश्रम में ईंट पत्थरों में लगा के बैठ जाएगा, क्योंकि यहां पे हर बंदा बड़ा बनना चाहता है। मेरा बड़ा मकान, मेरी बड़ी दुकान, मेरा बड़ा भवन, मेरा बड़ा आश्रम, ये सबके सब बड़े बड़ाई में फंसे पड़े हैं। जबकि कबीर साहब, रविदास जी महाराज, नानक साहब, इन लोगों ने कभी भी आश्रमों का विस्तार नहीं किया। इन्होंने एक झोपड़ी में ही जीवन काट लिया। कभी भी इन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं बनाई, कोई महामंदिर नहीं बनाए। लेकिन ये पाखंडी गुरु जितने भी बैठे हैं, ये सब अपने आप को बड़ा करने के चक्कर में भोली जनता का पैसा लगा के अपनी जेबें भरने में लगे हैं, अपने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करने में लगे हैं और कहने को साधु हैं। अरे ये लोग तो राजाओं से भी ज्यादा पैसे वाले हैं, राजा भी इनके सामने कुछ नहीं है, और कहलाते हैं ये फकीर, कहलाते हैं ये फक्कड़ साधु। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो गरीबदास जी यहां पे कहते हैं कि धन दो, जरूर दो, लेकिन किसको दो? जो इन 3 कामों में उस धन को लगाता है। नंबर 1 पे परमात्मा की वाणी का प्रचार, ग्रंथ छापने के लिए, पुस्तकें छापने के लिए वो पैसा लगना चाहिए, ताकि जन जन तक ये सत्य ज्ञान पहुंचे, ये मूल ज्ञान पहुंचे, जिससे जीवों का कल्याण हो। नंबर 2, अगर किसी शहर में सत्संग होता है और काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो वहां पर भोजन प्रसादी के लिए, लंगर के लिए वो पैसा लगना चाहिए। जैसे बाबा नानक ने उस समय 20 रुपए साध संगत की सेवा में लगा दिए थे, लंगर में लगा दिए थे, भोजन में लगा दिए थे, जबकि वो पैसे उनके नहीं थे, वो पैसे उनको उनके पिताजी ने दिए थे, जिनका कोई भी भाव नहीं था साध संगत में। वो पैसे केवल इसलिए दिए गए थे नानक साहिब को कि जाके कोई बिजनेस करे, कोई काम धंधा करे, ना कि साध संगत में लुटा दे। लेकिन बाबा नानक ने बिना पिताजी की परमिशन लिए वो 20 रुपए साध संगत में लगा दिए, भोजन भंडारे में लगा दिए, और उसको नाम दिया सच्चा सौदा। सच्चा सौदा। तो वही सौदा आज भी मान्य है, आज भी भोजन भंडारे लंगर होने चाहिए, और इसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये बिल्कुल गलत है। ये सच्चा सौदा है भाई, उस समय भी सच्चा था, आज भी सच्चा है। इसीलिए आज भी गुरुद्वारों में भोजन भंडारा किया जाता है, वो प्रथा आज तक चल रही है। उस 20 रुपए के कारण बाबा नानक को अपने पिताजी से झापड़ तक खाना पड़ा। अगर वो दान पुण्य करना गलत होता तो बाबा नानक कभी ना करते। लेकिन ये बातें एक निगुरा नहीं समझ सकता, वो साकट नहीं समझ सकता जिसने कभी गुरु धारण नहीं किया, कि साध संगत की सेवा करना कितना बड़ा कार्य है परमार्थ में। ये बात केवल एक गुरुमुख ही जान सकता है।
जिसको गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो तीसरा जो धन का उपयोग होता है वो होता है प्रचार में, किराए भाड़े में। जैसे बाबा नानक उस समय श्रीलंका से लेके अरब देश तक गए, तो कैसे पहुंचे होंगे वहां तक पैदल? बिना पैसों के तो नहीं जा सकते, लेकिन संगत ने उनकी मदद करी और वो आगे से आगे बढ़ते रहे। कई जगह उन्होंने भोजन किया, कई जगह जो भी सेवा मिली उनको, उन्होंने उसको सफर में लगा दिया, उन्होंने उसको प्रचार में लगा दिया। तो सेवा लेना बुरा नहीं है, लेकिन सेवा सही जगह लगनी चाहिए। अगर सेवा आश्रमों को बड़ा करने में, गाड़ियां खरीदने में, एसी लगाने में, अगर इन चीजों में खर्च होती है संगत की सेवा, तो उस गुरु को तत्काल ही त्याग देना चाहिए। अरे गुरु तो वो होता है जो एक झोपड़ी में खुश है, सारी उम्र एक झोपड़ी में बिता सकता है, वो होता है सच्चा फकीर। ना कि अपने आश्रमों को बड़ा बड़ा करने में लगा रहे, जमीनों को फैलाता रहे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता रहे, बड़े बड़े भवन का निर्माण करता रहे, बड़े बड़े महामंदिर बनाता रहे। ऐसे लोग सतगुरु नहीं होते, ये लोग दुनियावी गुरु होते हैं। इनको गुरुआ बोला गया, गुरुआ। ये गुरुआ लोग हैं, ये सतगुरु नहीं है। इनके मनों की कल्पना तो इतनी ज्यादा होती है कि ये ग्रस्त से भी ज्यादा ख्वाब लेके जीते हैं ये लोग। एक ग्रस्त आदमी जो गृहस्थी में रहता है, 2 कमरे में पूरा जीवन निर्वाह कर सकता है, उसकी इतनी बड़ी इच्छाएं नहीं होती। लेकिन इन गुरुआ लोगों की इतनी बड़ी इच्छाएं हैं कि लाखों करोड़ों अरबों रुपया ईंट पत्थर में लगा देते हैं, फिर भी मन को संतुष्टि नहीं होती। ऐसे लोग प्रेत जूनों में भटकते हैं, क्योंकि गुरबाणी में साफ बोला है, अंत काले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे। प्रेत जून वो वली वली उतरे। जिनका ध्यान इन ईंट पत्थरों में रहता है, इन मंदिरों में, महामंदिरों में रहता है कि मेरे होते होते ये महामंदिर कंप्लीट हो जाए, वो प्रेत जूनों में जाते हैं, क्योंकि सारा ध्यान तो इन मंदिरों में फंसा है। मुक्ति कब हुई भाई? अगर आज नहीं मुक्ति हुई तो कल भी नहीं होगी। सच्चा फकीर वो होता है जो इन सब आशाओं तृष्णाओं से मुक्त होता है। इसीलिए गरीबदास जी कहते हैं कि पिंड प्राण कुर्बान कर, जिन भक्ति दई बख्शीस। उस गुरु के चरणों में अपना पिंड प्राण, अपना सब कुछ अर्पण कर दो, जो तुम्हें सच्ची भक्ति बता दे, वो सत भक्ति करवा दे, जिससे तुम्हारा सदा के लिए जन्म मरण खत्म हो जाए। नहीं तो आज तो तुम राजा हो और कल को तुम गधे की, सुअर की, कुत्ते की जून में जाके महा दुख पाओगे। आज तुम इतने हाइजीनिक हो कि हल्की सी गंदगी भी अपने घर में देख नहीं सकते, लेकिन 84 में जाके गंदी नालियों में घूमना पड़ेगा, गंदी नाली में ही भोजन खाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह विचार कर लो, विवेक जगा लो अपना, जितना जगा सकते हो। ये मौका बार बार नहीं मिलता। मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे, बहुर न लागे डार। एक बार जो पत्ता गिर गया वो दोबारा नहीं लगता, जन्मों जन्मों के बाद नंबर आएगा। तो मेरे भाई, पूरा विवेक करो, पूरा विचार करो, वाणी पे पूरा विश्वास करो, क्या कहती है वाणी। क्योंकि भरमाने वाले बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन आपने भरमना नहीं है। पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है, तभी ये जन्म मरण का रोग खत्म होगा मेरे भाई। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज के सत्संग से आपको पूर्ण जागृति हो गई होगी कि परमात्मा शरीर में नहीं रहता, परमात्मा इस हृदय में नहीं रहता, परमात्मा इस नाभि में, इस कंठ में, इस आज्ञा चक्र में नहीं रहता, परमात्मा ब्रह्मरंध्र में भी नहीं रहता, ना ही वो गुदा चक्र, ना ही स्वादिष्ठान में रहता है। परमात्मा विदेही है, अजूनी है, अजूनी। इसीलिए बोला गया अजूनी सैपंग गुर प्रसाद।
वो परमात्मा, वो सतनाम अजूनी है, लेकिन बिना गुरु प्रसाद के नहीं मिलता। जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया, जब तक वो परमात्मा भी नहीं मिलता। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। वो भेदी गुरु साथ में लोगे तभी भेद मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा।